अभी आपको उल्डंडा पंचायत में गए थे, जो आपको बीडी राम जी गोद लिए थे, उस पंचायत में 10 रुपया के भी काम नहीं हुआ है। मैं खुद वहाँ से घूर के आया हूँ, उल्डंडा पंचायत। तब ना और 4 बात पर हम लोग के जवाब देवे, महंगाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई पर। इन लोग 4 बात पर जवाब देवे, बीजेपी वाले चाहे जहाँ भी हों। इन लोग जवाब देने से मतलब मुकर रहे हैं, इन लोग पास मुद्दा ही नहीं है। सिर्फ जब मैं कांडी प्रखंड में भ्रमण किया तो मैं देखा कि जिस गाड़ी पे लोगो था प्रधानमंत्री और बीजेपी का कमल का निशान, वो लोगों तक उतार के जा रहा है जिस गांव में जा रहा है। तो अपना पलामू में जिस पंचायत का जो आदर्श गांव होता है, उस गांव का उनको नाम ही का पता नहीं है। और अबर बार पूरे झारखंड राज्य से बीजेपी का यहाँ सफाया है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज़ रेवोल्यूशन। मैं हूँ अजय कुमार और इस वक्त मैं ममता भूया जी के आवास पर उपस्थित हूँ, जहाँ पर सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित हैं। और आज लगातार जिस प्रकार ममता भूया जी का दौरा इस पलामू संसदीय क्षेत्र में चल रहा है, आज भी इनका दौरा भंडरिया के विभिन्न इलाकों में, भंडरिया और बड़गड़ के विभिन्न इलाकों में आदिवासी महासभा के द्वारा आयोजित नुक्कड़ सभा में भी इनको आज कार्यक्रम देना है। हम लगातार आपके ये संसदीय क्षेत्र से लगातार इस चुनाव की पूरी जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। पलामू में सिंचाई की व्यवस्था के लिए आप क्या करेंगे? हर साल अकाल सुखाड़ है, आप जानती हैं। जी, पहले तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और स्वागत है। पलामू को हर साल सूखा घोषित कर दिया जाता है, लेकिन आज तक उसके उचित व्यवस्था नहीं किया गया कि इस आपदा से निपटने के लिए क्या किया जाए। तो अगर हम मंडल डैम, जो हमारे प्रधानमंत्री आकर के 2 बार शिलान्यास करके जा चुके हैं, आज तक कंप्लीट नहीं हुआ है, अगर मंडल डैम बन जाता है तो उससे सिंचाई सुविधा और पेयजल की सुविधा बहुत हद तक अच्छा हो जाएगा। तो हम लोग का यही आगे का कार्य रहेगा कि मंडल डैम का कार्य को पूरा करना और सिंचाई योजनाओं को भी प्रभावी बनाना है। जी। दूसरा है कि रोजगार के साधन नहीं है, पलायन होता है, कैसे रोकिएगा इसके निदान के क्या उपाय है आपके? अगर 10 साल में हमारे माननीय सांसद महोदय चाहते तो बहुत हद तक इस समस्या का समाधान हो सकता था, क्योंकि केंद्र में बीजेपी की सरकार और यहाँ पर पलामू लोकसभा में बीजेपी के हमारे माननीय सांसद महोदय और 4 विधायक होने के बावजूद भी इस बारे में आज तक कोई कदम नहीं उठाया गया। ये बड़े ही दुख की बात है। इस वजह से पलामू लोकसभा के तमाम जनता जनार्दन काफ़ी अस्त और व्यस्त और निराश अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। तो इस पे आगे चल कर के हमारी सरकार जैसे ही आती है, इंडिया महागठबंधन की सरकार आती है, तो हम इस पे खुल करके काम करेंगे। क्या कीजिएगा ये जाना, रोजगार के लिए क्या कीजिएगा पलामू के लिए स्पेशल एज ए सांसद अगर होंगे? बंद पड़े हैं जो प्लांट्स जिन्हें चालू करवाने की ज़रूरत था और 10 साल में बहुत हद तक चालू हो भी जाता, उन परियोजनाओं को चालू करने का प्रयास करेंगे। अगर वो नहीं हो पाते हैं तो हम लोग प्रयास करेंगे कि बड़ी कंपनियों से जा कर के उनसे बात करके यहाँ पे कोई नया उद्योग, यहाँ पे कोई नया प्लांट लगवाने का प्रयास किया जाएगा और कृषि को बढ़ावा दिया जाएगा। और आगे चल कर के हम लोग जिस तरह से सभी को रोज़गार दिया जा सके, उस तरह का हर कार्य जो प्रभावी हो उस पे हम लोग काम करेंगे। आपकी क्या प्राथमिकता रहेगी सांसद बनने के साथ ही? फर्स्ट प्राथमिकता तो यही रहेगा कि यहाँ पे जो बेरोजगारी है, जिस वजह से पलायन काफ़ी मात्रा में होता है, उसको रोकने का प्रयास किया जाएगा। यहाँ पे सड़क, बिजली, पानी, सारी चीज़ की असुविधा है। और सबसे बड़ी जो आज का डेट में मुद्दा बन करके पूरे देश में खड़ा हो रहा है, वो है महंगाई। महंगाई पे कैसे लगाम लगाया जाए, उस पे हम लोग काम करेंगे। रेल के क्षेत्र में क्या कीजिएगा? रेल में बहुत पिछड़ा हुआ एरिया है ये पलामू। रेलवे में, रेल के क्षेत्र में आप क्या कीजिएगा? जी, आप देख सकते हैं कि रेलवे में यहाँ पे काफ़ी पिछड़ा हुआ है पलामू। कोरोना काल में जो ट्रेनें बंद हुई, उनको दोबारा चालू करने का प्रयास किया जाएगा, क्योंकि गरीब के लिए वो वरदान का तौर पे था। नई ट्रेनें तो चालू हो गई, वंदे भारत जैसे चालू हुआ, लेकिन उसमें कोई
मजदूर, किसान और गरीब नहीं बैठ सकता है, वो मिडिल क्लास लोगों के लिए है। चिरमिरी पर भी कुछ जी, कीजिएगा चिरमिरी का ही हम बात में आ रहे थे। चिरमिरी का जो मुद्दा है वो काफ़ी बड़ा मुद्दा बनते जा रहा है, क्योंकि यहाँ के मजदूर भाई काफ़ी परेशान हैं। अगर उसे चालू करा दिया जाए तो काफ़ी हद तक राहत मिलेगा। बताइए आपको जनता क्यों चुने और आप अन्य से कैसे क्या बेहतर है, बताइए। लास्ट सवाल था मेरा, आपको जनता क्यों चुने, आप में क्या बेहतर है? जनता से यही अपील करना चाहते हैं कि आप पिछले 10 साल से देख चुके हैं अपने क्षेत्र की हालात, तो आपसे यही आग्रह है और आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि आप अपना उचित और सोच समझ करके निर्णय लें कि आपका अगला आने वाला 5 साल आपका भविष्य, आपके बच्चों का भविष्य, आपके क्षेत्र का भविष्य सुरक्षित हो सके। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी ममता आपके लिए योग्य है तो आप उसे जरूर सपोर्ट करें। मैडम, मोदी जब आए 4 तारीख को, तो ना उन्होंने मंडल डैम की बात की है, ना चिरमिरी लाइन पे बात की है। वो सिर्फ बोले कि आप घर घर जाइए, जय श्री राम बोलिए और वोट दिवाइए। तो क्या ये माना जाए कि अगर आपकी सरकार आ जाती है तो मंडल डैम पे आपका कार्य पूरा होगा? हाँ ज़रूर, हम लोग तो हर जगह यही बात कर रहे हैं कि मंडल डैम के बारे में हम लोग काम करेंगे। और हमारे प्रधानमंत्री का तो हमेशा से यही रहा है कि वो बातें सिर्फ करते हैं, आए और इस बार भी पलामू लोकसभा के लिए कुछ विकास की बातें नहीं हुई। लेकिन लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जी अभी सबसे बड़ा स्टार प्रचारक है महागठबंधन के, क्योंकि जहाँ भी जाते हैं तो महागठबंधन का मैनिफेस्टो की बात करते हैं। इस पर आपको क्या कहना है? इस पे स्टार प्रचारक है, क्योंकि अपने बीजेपी में जो मैनिफेस्टो है उसकी चर्चा कहीं नहीं होती है, हर जगह चर्चा सिर्फ महागठबंधन। क्योंकि बीजेपी में कुछ चर्चा मैनिफेस्टो में कुछ खास है ही नहीं। हमारे क्षेत्र के लिए, हमारे झारखंड के लिए, खास करके पलामू के लिए अगर कुछ खास होता तो वो जरूर चर्चा करते हैं। और हमारे मैनिफेस्टो में खास है, इसलिए वो भारतीय प्रचार जनता करते पार्टी हैं। में चुनाव से पूर्व थी भारतीय जनता पार्टी, सांसद जो हैं अभी भारतीय जनता पार्टी से, आपकी कभी उनसे चुनाव संबंधी और इन जो काम नहीं हो सके कभी चर्चा होती थी पार्टी में, भारतीय जनता पार्टी में आप जब थी तो? नहीं, इस बारे में कभी चर्चा नहीं हुई है, क्योंकि हमारे सांसद महोदय इजीली कभी किसी को नहीं मिल पाते हैं। आप तमाम जनता से जाकर के पूछ सकते हैं। आज तो गांव और सुदूरवर्ती क्षेत्र में या तमाम जनता अपना ही सांसद को देखने को तरस गए हैं पिछले 10 साल से। तो मेरे पास तो शायद उनके पास इतना टाइम नहीं होगा कि वो मेरे से इतना बात कर पाते। तो इस बारे में हमारे बीच कभी कोई चर्चा नहीं हुआ। मैम, क्या यही कारण है क्या, जैसे मोदी जी आए और अब तक देख पा रहे हैं कि जितना आप दौरा कर रहे हैं उतना बीडी राम जी नहीं कर रहे हैं? ये क्या लगता है उनको इजी हो गया कि मोदी जी आ गए स्टार प्रचारक के रूप में तो हमको वोट मिल जाएगा? वो तो पिछले 10 साल से ही होते ही आया है। पिछले 2 बार से वो तो उन्हीं के नाम पे और जात धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। और उनका कहना भी है, आप जाकर के तमाम जनता से पूछ सकते हैं, माताएं बहनें से पूछ सकते हैं, भाई बंधु से पूछ सकते हैं, उनका यही कहना है कि आप मोदी जी के नाम पे वोट दीजिए। उनका तो खुले में आप भी बहुत अच्छे से जान सकते हैं, उनका वीडियो भी आपको मिल सकता है इस बारे में। इस बार में आप क्या सोचा? लोग बोलते हैं कि देश को देख के वोट करिए, इसमें आप क्या राय है? जनता से आप क्या निवेदन करना चाहेंगे? मेरा यही निवेदन है कि आपके हित में जो सही है, आप बहुत अच्छे से समझदार हैं कि आपके क्षेत्र के लिए, आपके बच्चों के लिए, आपके परिवार के लिए, आपके शहर के लिए उचित क्या है। आप सोच समझ करके निर्णय लें और आने वाला अपना 5 साल सुरक्षित करने के लिए निर्णय लें। चलिए, जानकारी देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। उससे पहले मैं कुछ यहाँ जो कार्यकर्ता उपस्थित हैं उनसे हम बात करना चाहेंगे। देखिए, जवाहर राम जी हैं कांडी से। आज लगभग अब इस चुनावी का प्रचार जो है धीरे धीरे थमने की ओर है। आज मैडम का कहाँ दौरा आज का है और कैसे दौरा इस क्षेत्र में चल रहा है और क्या जनता का क्या रुझान मिल रहा है? जनता का पूरे भारत देश में इतना रुझान है, मोदी जी तो केवल जात पात की बात करते हैं। हमारा महागठबंधन जो सरकार है, आने वाला समय में 10 वर्ष में यहाँ बीडी राम जो है वो तो अपना पलामू में जिस पंचायत का जो आदर्श गांव होता है उस गांव का उनको नाम ही का पता नहीं है। और बार पूरे झारखंड राज्य से बीजेपी का यहाँ सफाया है। हर वर्ग समुदाय के लोगों का आशीर्वाद, ममता भुइयां का आशीर्वाद मिल रहा है। और झारखंड राज्य नहीं पूरे भारत देश में पलामू संसदीय
बासठ से ममता भुइयां रिकॉर्ड मत से जीतेगी। चलिए, अभी हम कांडी के सदस्य से बात कर रहे थे, कार्यकर्ता से बात कर रहे थे, और भी लोग यहाँ उपस्थित हैं और थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे। जैसे लगातार ममता जी का दौरा चल रहा है, क्या होता है जनरली कि 2 से 3 दिनों के अंदर मतदान जिस दिन होना है उसके 2 दिन में सारी चीज़ें खेल चेंज हो जाते हैं? क्या आप लोग उसके लिए क्या प्लानिंग कर रहे हैं? ऐसा कभी नहीं होगा। क्या प्लानिंग कर रहे हैं? ऐसा है कि लोग उब गया है और कितनों प्लानिंग इस बार फेल है, समझ गए? आप लोग क्या व्यवस्था करें उसके लिए? इस तरीके का खेल चलता है, रातों रात बदलने की कोशिश की जाती है, क्या प्लानिंग है आप लोगों का? प्लानिंग हम लोग का यही है कि जो सोचे होंगे कि 13 तारीख से पहले 12 को हम इस हवा को मोड़ लेंगे, ये नामुमकिन है, संभव। इसलिए कि सभी जाति धर्म के लोग जितने भी हैं, समझे कि नहीं, इस बार की चुनाव समझे कि नहीं जोरदार होने जा रहा है, बेहतरीन होने जा रहा है और ममता जी के पक्ष में होने जा रहा है। और यही नहीं, पूरे झारखंड में 14 के 14 लोकसभा का सीट समझे ना गठबंधन लेने जा रहा है। चलिए, बता रहे हैं, साथी बता रहे हैं कि 14 का 14 लोकसभा सीट जो है वो गठबंधन ले रही है। अभी क्या पहले जलपान, पहले मतदान, इसके बाद जलपान। पूरे पलामू के लोग संकल्प लिए हैं, पहले मत देंगे लटेन छप्पर, इसके बाद ही मतदान करेंगे। चलिए, अच्छा चीज़ कहा कि पहले मतदान इसके बाद जलपान। और भी सदस्य हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से आए हैं? छतरपुर से है। क्या तैयारी है छतरपुर तरफ? लगातार दौरा चल रहा है, उधर रुझान क्या मिल रहा है मैडम? इधर का पूरा है कि ममता भुइयां का वोट देना। ममता भुइयां जी को मिलेगा। बीडी राम की गाड़ी जाती है उधर? जाती है प्रचार में, लेकिन कोई रुझान नहीं है। कोई रुझान नहीं है। चलिए, के दौरान जब मैं कांडी प्रखंड में भ्रमण किया तो मैं देखा कि जिस गाड़ी पे लोगो था प्रधानमंत्री और बीजेपी का कमल का निशान, वो लोगों तक उतार के जा रहा है जिस गांव में जा रहा है। बेटा का बोलिए, नाम धरिए। इसलिए अबर बार जो है रुझान पूरे झारखंड में गठबंधन 1 पीस आगे जाने जा रहा है और 14 के 14 हासिल होगा। जानकारी देने के लिए आप लोगों का धन्यवाद। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे। इधर आ जाइए सर। चलिए, कार्यकर्ता तो आरजेडी के हैं ही, गठबंधन के तमाम कार्यकर्ता यहाँ उपस्थित हैं। देखिए, वीआईपी पार्टी के जो सदस्य हैं वो भी उपस्थित हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम भरदुल चौधरी हुआ सर। सबसे पहले आपको धन्यवाद। मैं वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ। कहाँ से हैं आप? मैं पलामू से ही हूँ, शाहपुर में रहता हूँ, लेकिन वीआईपी पार्टी के जिला अध्यक्ष हूँ। अभी मैं दौरा कर रहा हूँ, रामगढ़ भी गए, हर जगह पे जा रहा हूँ। इन लोग के कोई मुद्दा ही नहीं बीजेपी वाले को, इन लोग के मुँह अब मुद्दा नहीं है। इन लोग के सिर्फ ओनली फॉर पैसा पर इन लोग चुनाव लड़ रहा है, बाकी इन लोग का कहीं नहीं है। इन लोग सैंपल उतार के भाग रहा है और सबसे रेटे जा रहे हैं। अभी आपको उल्डंडा पंचायत में गए थे, जो आपको बीडी राम जी गोद लिए थे, उस पंचायत में 10 रुपया के भी काम नहीं हुआ है। मैं खुद वहाँ से घूर के आया हूँ, उल्डंडा पंचायत। और उसके बाद अभी जा रहे हैं हम लोग, बीजेपी वाले, इनके पास मुद्दा ही नहीं सर। मुद्दा रहेगा तब ना। इन लोग 4 बात पर हम लोग के जवाब देवे, महंगाई, दवाई, सिंचाई, पढ़ाई पर। इन लोग 4 बात पर जवाब देवे, बीजेपी वाले चाहे जहाँ भी हों। इन लोग जवाब देने से मतलब मुकर रहे हैं। इन लोग पास मुद्दा ही नहीं है। सिर्फ इन लोग ये दादा के नाम पर नाती के वोट मांग रहे हैं। इसे चलता है क्या? दादा के देखा के नाती के बिया होता है? ऐसा होता है? ऐसा नहीं होता है सर। इन लोग बीजेपी वाले पास कोई मुद्दा नहीं है। इन लोग हार रहे हैं और बुरी तरह से हार रहे हैं। चलिए, देखिए, जनता का ये जवाब है। कहीं ना कहीं जब प्रधानमंत्री जब यहाँ उपस्थित हुए तो उन्होंने भी अपने एजेंडे में कोई ऐसा ठोस चीज़ों को नहीं रखा, नहीं अपने कार्यों को गिना सके। इन्होंने कहा कि उनके पास न शिक्षा का मुद्दा है, न रोजगार का मुद्दा है, न किसानों का मुद्दा है। इसलिए बिना मुद्दों के चुनाव में आए हैं। और ये उनका कहना है कि देश को देखिए, मोदी को देखिए, इधर मत देखिए। उस पर क्या जवाब है आप लोगों का? सर ठीक है सर, मोदी को हम केंद्र में देख रहे तो मोदी के बनारस में ना देखेंगे कि पलामू लोकसभा में हम उनको देखेंगे मोदी के? मोदी यहाँ आएंगे, यहाँ सड़क टूटेगा तो मोदी जी आएंगे बनवाने। यहाँ तो आए थे मोदी जी, अगले बार भी चियाकी में बोले थे कि मंडल रेल बनवा रहे हैं, तब बोल रहे कि मंडल रेल कहाँ गया उनका। अब अभी पूछते हैं तो बोलते हैं कि यहाँ के सरकार मना किया है। आपको 370 धारा हटाने के लिए कोई मना नहीं किया। आपको राम मंदिर के इतना दूर के मुद्दा था, उसको कोई मना नहीं किया। आपको यहाँ मोदी जी इतना पावरफुल होने के बाद भी यहाँ आपको मंडल रेल बनवाने के लिए मना किया। आप राजनीति करते हैं। सब झूठों का सरदार इन लोग है। सिर्फ झूठ बोलने का ट्रेनिंग मिलता है। बोलते हैं 400 पार, कैसे 400 पार? कौन गणित से? अब बताइए।
400 पार को किस तरीके से आप लोग जवाब दे रहे हैं? 400 पार सर इन लोग को होता ही नहीं। अब इन लोग पंजाब में कितना लड़ रहा है, दिल्ली में कितना लड़ रहा है, चाहे जहाँ भी हाई एडुकेटेड जहाँ पर स्टेट है वहाँ पर इन लोग 0-0 है। कैसे 400 पार हो जाएगा, कौन हिसाब से? जहाँ मूर्खों की ज़्यादा जहाँ लिस्ट होती है वहीं जहाँ बीजेपी की सीट होती है, नहीं तो आप केरला में देखिए वहाँ क्लीन चीट होती है। चलिए देखिए, बहुत अच्छा इन्होंने कहा कि जहाँ मूर्खों की लिस्ट होती है वहीं बीजेपी की ज़्यादा सीटें होती है। जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद भी आपको भी बहुत। वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कराना। हमारे चैनल के साथ जुड़ने के लिए फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, इंस्टाग्राम व पब्लिक ऐप पर द न्यूज़ रिवोल्यूशन लिखकर सर्च करें।